your friend, guide and trainer. Onwards with today once again with the idioms, and all those idioms are based on color white. Okay, इससे पहले हम लोग बहुत सारे कलरफुल idioms कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं वो बेस करता है वाइट कलर के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम इसे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन which I have written over here is when someone is in a state of great fear and anxiety। जब कोई कैसी अवस्था में है, in a state of मतलब की अवस्था, कैसी अवस्था में है, वो डर की अवस्था में है, मतलब फियर की अवस्था में है, और एंजाइटी मतलब चिंता, व्याग्रता, ठीक है ना, ऐसी कुछ अवस्था में है। वो डर लग रहा है, चिंता हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो क्या होता है, उसका फेस या उसकी कंडीशन या उसकी पर्सनालिटी, ठीक है ना, वो आप समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अगर हम उसे इडियम के फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो उसे हम बोलेंगे एज वाइट एज अ शीट। एज वाइट एज अ शीट। कोई ब्लैंक शीट होता है ना, जो ब्लैंक शीट होता है वो जनरली कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। मीन्स इन जनरल हम बात कर रहे हैं, मीन्स, और ये मैं आपको बता के इसलिए रही हूँ कि जब अगर याद करना पड़े इसे तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन इसका सेंस और इसका डायरेक्ट मीनिंग में फर्क होता है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। सो एज वाइट एज अ शीट आपको बोलना है किसके लिए, जब कोई ऐसी अवस्था में हो, वो अवस्था डर का और चिंता का हो, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बोल सकती हूँ कि आई मेट माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग। ओके, आई वॉज सो सैड टू सी हर एज शी वॉज लुकिंग एज वाइट एज अ शीट, ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड से मॉर्निंग में मिली और मुझे क्या हुआ, बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ दुख, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डर और चिंता की अवस्था में है, ठीक है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये है, दिस इंडिकेट्स दैट समवन हैज एक्सेप्टेड डिफीट एंड सरेंडर्स टू द अदर पार्टी। मीन्स अगर हमें ये पता चलता है, ये इंडिकेट करता है, मतलब ये जो इडियम मैं लिखने जा रही हूँ, ये इडियम क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि किसी ने अपनी डिफीट का मतलब डिफीट मीन्स होता है हार, अपनी हार स्वीकार कर ली है, और हार स्वीकार करने के साथ साथ उसने अपने आप को सामने वाली पार्टी को सरेंडर कर दिया है, ठीक है ना। जब कभी भी कोई फाइट होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई डिबेट होता है, तो टू पार्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से अगर कोई एक पार्टी अपनी हार स्वीकार कर लेता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है नेक्स्ट पार्टी को, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टू रेज अ वाइट फ्लैग। टू रेज अ वाइट फ्लैग। वैसे भी आपने देखा होगा कि सफेद को शांति का संदेश माना जाता है। जब हम देखते हैं कि अब शांत करना है, सब कुछ युद्ध विराम करना है, सीज फायर करना है, तो वाइट कलर का मतलब झंडा फहराने लगते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज टू रेज अ वाइट फ्लैग। मीन्स हमने अपने आप को हार मान ली अपनी, और अपने आप को सरेंडर भी कर दिया नेक्स्ट पार्टी को, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मिस्टर शर्मा had got fed up of his domestic fight. Okay, therefore he raised a white flag. Okay, on what's his wife? Okay, or in front of his wife. ठीक है, जो मिस्टर शर्मा है वो अपनी डोमेस्टिक फाइट से क्या हो गए थे, वो फेड अप हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के सामने क्या कर दिया, रेज्ड द वाइट फ्लैग, मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ओके व्हाट एवर यू आर सेइंग यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, ठीक है ना।
ओके, और ये भी एक ईडियम है कि जो आपस में जो पति पत्नी की जो लड़ाई होती है, एक तरीके से जो वाइफ होती है अपने पति को डांटती रहती है, ओके, किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट करती रहती है, उसको भी हम एक ईडियम के फॉर्म में कर्टन लेक्चर कहते हैं। इसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मिस्टर शर्मा वाज फेड अप ऑफ द कर्टन लेक्चर, देयरफॉर ही रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग। इसलिए उन्होंने क्या किया, व्हाइट फ्लैग रेज कर दिया। ठीक है, चलिए, ओके, नेक्स्ट, used to describe someone who is pale because of pain, fear, shock और illness। ठीक है ना। अब ये जो इडियम मैं लिखने जा रही हूँ वो किस लिए है, वो है डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज को, कि कोई है जो बिल्कुल पेल हो गया है, मतलब पीला पड़ गया है। ओके, किस लिए पीला पड़ गया, उसको चेहरा या वो पीला पड़ गया है, उसको पेन है मतलब दर्द है, उसको डर है, या उसको कोई शॉक लग गया, या वो किसी बीमारी से ग्रसित है। इन सब चीज़ों की वजह से तो ऐसा होता है कि हम पेल डल से हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इन किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई पर्सन क्या हो रहा है, पेल हो जा रहा है, तो उसके लिए जो हम ईडियम बोलेंगे वो हम क्या बोलेंगे, व्हाइट एज अ घोस्ट। व्हाइट एज अ घोस्ट जनरली ये तो ईडियम है जिसका सेंस ये निकलता है। ठीक है, लेकिन जनरली जब हम भूत की बात करते हैं, जो एक हमारा इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना, तो आपने जनरली देखा होगा भूत को हम इमेजिन वाइट कलर के कपड़ों में ही करते हैं कि वाइट कलर के कपड़े पहन के वहाँ से एक विच आ रही थी या वहाँ से एक घोस्ट आ रहा था। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करके बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, वाइट एज अ घोस्ट। अब मैं इसको ये कह सकती हूँ कि माई ब्रदर सॉ अ हॉरर मूवी टुडे, या माई ब्रदर वॉच्ड अ हॉरर मूवी टुडे। It was not so scary, but he was looking white as a ghost. मेरे भाई ने आज एक हॉरर मूवी देखी। ओके, वो इतनी स्केरी नहीं थी, इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन वो कैसा दिख रहा था, वो वाइट एज अ घोस्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर में, दर्द में, पीड़ा में, शॉक में, और ऐसा लग रहा था वो बीमार हो गया, वो इतना ज़्यादा डर गया था। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने खुद के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ लिटिल और हार्मलेस लाई told in order to be polite and avoid hurting someone's feelings or do something that is not seriously wrong। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा, किसी को बिना नुकसान न पहुंचाने वाला झूठ हो, बोला गया हो, किस लिए बोला गया हो, इन ऑर्डर टू बी पोलाइट, किसी के लिए बहुत विनम्र बनना, मतलब किसी के सामने हम बहुत विनम्रता से पेश आए, इसलिए हमने कोई एक छोटा सा झूठ बोल दिया, या फिर हम नहीं चाहते कि उसको तकलीफ पहुंचे, हमने जो किया या हमारी बात से या उस बात से उसे तकलीफ पहुंचे, तो या उसकी फीलिंग को हर्ट हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो किसी भी तरीके से, ऐसा कुछ ध्यान में रख के हमने एक छोटा सा झूठ बोल दिया, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ इतना छोटा है जिसकी वजह से कुछ सीरियसली रॉन्ग नहीं होने जा रहा उनके साथ, कुछ गलत नहीं होने जा रहा, उनका कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं व्हाइट लाई। और ये बहुत कॉमनली आप यूज करते हो ना, सफेद झूठ। किसी ने झूठ बोला, किसी के बारे में बताना हो तो सफेद झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो, तो ये वही है, उसका डायरेक्ट मीनिंग भी वही निकल रहा है जो ईडियम में मीनिंग निकल रहा है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है। ओके, सो व्हाइट लाई। ओके, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि आई टोल्ड माई बॉस दैट माई चाइल्ड इज इल एंड आई हैव टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, therefore I will leave my office today somewhat early। मैंने अपने बॉस से कहा कि मेरा जो बच्चा है वो बीमार है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना है। I have an appointment with the doctor। तो इसलिए मैं आज ऑफिस को थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा। ठीक है ना, तो ये जो बात है ये सच नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा बीमार है, पर मुझे ऑफिस से जल्दी आना था तो मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया, तो दोनों ही काम हो गए, मेरा भी काम हो गया, मतलब मुझे ऑफिस से जल्दी आने को मिल गया, काम कोई और सा हो सकता है और इसकी वजह से ऑफिस का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ या बॉस की किसी भावना को ऐसी ठेस नहीं पहुंच गई, ठीक है ना। तो ऐसे झूठ को हम क्या बोलते हैं, वाइट लाई। ओके, मैं ये कह सकती हूँ कि टुडे आई टोल्ड अ वाइट लाई टू माय बॉस ड्यू टू so and so reason, ठीक है ना, because I had to come to home early, therefore I made an excuse. Okay, मैंने ऐसा कुछ excuse बनाया, ठीक है। Now next, a term used for office workers that traditionally wear white shirts with collar. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है एक बार, लेकिन सिंस हम वाइट कलर के इडियम्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे थे तो मैंने इसको फिर से इंक्लूड कर लिया कि एक हम किसके बारे में बात करें, ये टर्म किसके लिए यूज होता है, ऑफिस वर्कर्स के लिए यूज होता है जो ट्रेडिशनली पहले से ही ट्रेडिशन के तौर पे ही वो वाइट कलर का शर्ट्स पहनते हैं जिसमें कॉलर होता है और फिर वो ऑफिस में वर्क करने के लिए जाते हैं, मतलब फॉर्मल शर्ट्स, और किस कलर के, वाइट कलर के। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है वाइट कॉलर, इनको हम बोलेंगे वाइट कॉलर, ठीक है। और ये टर्म आज के समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है, जिस वक्त ये टर्म लिया गया होगा, ये इडियम स्टार्ट हुआ होगा, तब कुछ ऐसा ही होगा कि तब ऑफिस में जाने का एक ड्रेस कोड ही होगा कि वाइट कलर के फॉर्मल शर्ट्स पहन के जाने होते होंगे, जो लोग ऑफिस में वर्क करते होंगे, वहाँ से वाइट कॉलर स्टार्ट हो गया। आज हमें ऑफिस जाना है तो हमारा ड्रेस कोड फॉर्मल तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका कलर वाइट ही हो, ठीक है। देन ऑल्सो जो ऑफिस में करने वाले, जो वर्क करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है वाइट कॉलर, ठीक है ना। आई कैन से दैट I like the white collar persons, okay, or I can say that my father is a white collared man, मतलब जो मेरे फादर हैं वो ऑफिस में काम करने वाले पर्सन हैं, वर्कर हैं, ठीक है। सो लाइक दैट। तो ये थे आज के हमारे टोटल 5 इडियम्स जो कि वाइट कलर्स पे बेस होते हैं, और ये था हमारा पार्ट 1 वाइट कलर का। वाइट में हमारे और इडियम्स और फ्रेजेस हैं जिसको मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगी, बट फिलहाल इतने आपके लिए काफ़ी हैं जो कि बहुत यूज़फुल है, और यूज़फुल तो है और साथ ही साथ आपकी जानकारी में भी होना चाहिए कि ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं और इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। When someone is in the state of great fear and anxiety, जब कोई बहुत ज़्यादा डर या बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में है तो उस वक्त उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे as white as a sheet. Next, this indicates that someone has accepted defeat and surrenders to the other party. कोई दो पार्टी है और जब एक पार्टी अपनी हार स्वीकार कर लेती है और अपने आप को दूसरी पार्टी को सरेंडर कर देती है, उस स्थिति को कहते हैं हम टू रेज अ व्हाइट फ्लैग। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु इज पेड बिकॉज ऑफ पेन, फियर, शॉक और इलनेस। ये टर्म मीन्स ये उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए है जब कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है, डर में होता है, शॉक में होता है या बीमारी में होता है और उसकी वजह से वो पेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लिटिल और हार्मलेस लाई टोल्ड, एक छोटा सा झूठ बोला जाता है किस उद्देश्य से, किसी के सामने पोलाइट होने के लिए, किसी को हर्ट न करने के लिए, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाने के लिए, और समथिंग दैट इज नॉट सीरियसली रॉन्ग, और कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है या सीरियस गलत हम किसी के साथ करने नहीं जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाइट लाई। नेक्स्ट, a term used for office workers that traditionally wear white shirts with collar, ठीक है ना। ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशन में पहले से ही जो वाइट कलर का शर्ट पहन के ऑफिस जाने की जो क्रिया या प्रक्रिया थी और जाके ऑफिस में जो वर्क करते थे, ऐसे लोगों को वाइट कॉलर कहा जाता था पहले भी और आज भी कहा जाता है, ओके। तो ये है वाइट कॉलर और ये थे हमारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल 5 इडियम्स जो कि वाइट कलर पे बेस्ड थे।
आई होप सो ये टॉपिक आपको बहुत 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 पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो बस शुरू हो जाइए, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास में, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इन टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, अपने लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स का जरूर ध्यान रखिए, मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको क्या इसमें बहुत अच्छा लगा, आगे क्या जानना चाहते हैं, सो ऑन। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। So see you in the next video. Till then, keep on learning, keep on revising, and take care of yourselves. Thank you.